नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 26/12/2022 को 3 जो है बेल एप्लीकेशंस हैं वो प्रोनाउंस की हैं, डिस्पोज की हैं। तो आइए हम पहले एक बेल एप्लीकेशन है उसको देखते हैं कि इसमें क्या बताया था। ये बेल एप्लीकेशन है, बेल एप्लीकेशन नंबर 2986 ऑफ 2022 की ये एप्लीकेशन है। और ये देखिए, ये एक 439 के अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर ये बेल डाली गई थी। तो इसमें जो चार्जेस लगाए हुए थे, जो ऑफेंसेस थे, वो 304B, 498 और 34 की आईपीसी की सी बेल एप्लीकेशन थी। और इसमें जो एफआईआर रजिस्टर की गई थी और जो कंप्लेंट दी गई थी वो ब्रदर डिसीज वुमेन थी, उनके ब्रदर ने दी थी। और यहाँ ये बताया गया था कि एक जो मैरिज जो हुई थी एप्लीकेंट और डिसीज्ड की, वो 2014 में हुई थी और कंप्लेंट जो है वो फाइल की गई थी और अगेंस्ट मींस क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में और सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। और यहाँ पे डिस्प्यूट्स होते रहे, फिर डिस्प्यूट्स थे वो सेटल्ड हो गए थे जनवरी 2020 में। और फिर उसके बाद जो है वो स्टे साथ रह रहे थे। और उसके बाद कुछ इंसिडेंट हुआ जिसमें डिसीज जो है वो मतलब उनकी हैंगिंग बाय द फैंग, मतलब उनकी जो डिसीज्ड है वो उनकी डेथ हो गई। और ये 2 चिल्ड्रन भी जो है अनकॉन्शियस स्टेट में पाए गए। और जो घर था वो अंदर से लॉक्ड था और एफआईआर जो है रजिस्टर्ड हुई थी। और फिर उसके बाद जो है एप्लीकेंट जो है वो अरेस्ट हो गए थे और कस्टडी में है 3 अप्रैल 2021 से। और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। चार्जशीट जो है वो फाइल हो चुकी थी 1 जून 2021 को। और ये बताया गया कि चार्जेस भी हैं वो सेक्शन 498 और 304B जो कि डाउरी डेथ का होता है उसमें फ्रेम्ड किए जा चुके हैं। और तब से लेके 3 अप्रैल 2021 से लेकर जो एप्लीकेंट हैं वो इनकार्सिनेशन जेल में बंद हैं। और यहाँ पे फिर कंटेंशन रेज की कि जो डिमांड जो डाउरी की गई है वो सेकंड चाइल्ड के बर्थ के बाद की गई थी, वो की कैटेगरी ऑफ डाउरी के अंदर नहीं आती है। अब इसके बाद स्टेट ने बिल को अपोज किया। फिर रीजनिंग ये दी माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने, सेक्शन 304B क्या कहता है उसको एनालाइज किया। और उसके बाद यहाँ पर अपने जो है रीजनिंग दी, उसमें बताया कि जो एलिगेशन थी वो डिमांड की जो डाउरी थी वो कॉर्पोरेट की गई है कंप्लेंट जो फाइल की गई थी डिसीज ने इन 2018 में। और यहाँ पर जो कंप्लेंट जो है एप्लीकेशन भी फाइल हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस की, जो कि सेटल्ड हो गई थी 2020 में। चाइल्ड भी बाउंड हुआ था सेटलमेंट के बाद। एक ही एलिगेशन थी कि डिमांड और डाउरी जो दी है वो फैमिली ऑफ मेंबर्स ने से मांगी है डिसीज्ड के, कि मनी जो है वो डिमांड कर रहे थे। और अब यहाँ पे बताया कि जो इस तरह की जो एलिगेशन है वो डिमांड और डाउरी के अंदर आती है कि नहीं आती है। ये एपेक्स कोर्ट की एक जजमेंट था, उस पर रिलाइज किया दिल्ली हाईकोर्ट ने। उसमें था कि सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और उसमें ये बताया गया था कि जो कस्टमरी गिफ्ट दिए जाते हैं और जो पेमेंट दी जाती है कनेक्शन ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड, वो जो है वो डाउरी की एम्बियंट ऑफ डाउरी के अंदर सर्कल के अंदर नहीं आती हैं। और फिर उसके बाद रिलायंस स्टेटमेंट पर रिलायंस किया गया जो कि फैमिली मेंबर्स ने दी थी। और उसमें कहा था कि डिसीज ने कॉल की थी एक सो एंड सो डेट को, और वहाँ पे थोड़ी सी अपनी जो है जो घटना के बारे में बताया। और जो है कॉर्पोरेट भी की जा चुकी है, जो CDR की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे कॉर्पोरेट भी की जा चुकी है। और अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो बेसिक प्रोविजंस के 304B के वो है कि जो डेथ ऑफ वुमन जो है वो जो जिस सर्कमस्टेंस में डेथ हो वो जो कि नॉर्मल ना हो। और जो कन्विक्शन जो है वो जो सजा जो सुनाई जाती है 304B के अंदर, वो प्रिजम्पशन पे की जाती है कि वो सर्कमस्टांसेस जो थे वो नॉर्मल नहीं थे, जिसकी वजह से ऐसे जो नॉर्मल नहीं थे, एसेंशियल नहीं थे, जिसके वजह से जो मौत जो थी वो असर्टेन्ड नहीं थी। तो ये एक 304B का जो है इंग्रेडिएंट है। और जो है लॉ प्रिज्यूम्स करता है कि जो डेथ जो है वो नॉर्मल नहीं होती, और अगर 7 ईयर्स ऑफ मैरिज के अंदर हो जाती है
और ये पाया जाता है कि विक्टिम जो है उसको क्रूल्टी की गई है इन दी कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डाउरी बिफोर डेथ, तो उस ऐसी स्थिति को डाउरी डेथ की परिभाषा में डाला जाएगा। अब ये जो कि अब यहाँ पर बताया कि डिसीज ने कंज्यूम कर लिया था कुछ फेनोलिक कंपाउंड्स को, और जो कि हैंगिंग फाउंड टू बी हैंगिंग, जो वाइल द डोर ऑफ द हाउस जो था वो लॉक्ड था इनसाइड से। रीजन जो है डेथ की वो ये नहीं बताई गई कि कंजम्पशन की गई है फिनोलिक कंपाउंड्स की, लेकिन जो है वो एस्फिक्सिया बताई गई है, जिसमें जो एंटी मॉर्टम हैंगिंग, ड्यू टू एंटी मॉर्टम जो हैंगिंग है उसकी वजह से दम घुटने से जो है एस्फिक्सिया जो होता है, जो हवा का संचार मस्तिष्क में ना उसको एस्फिक्सिया ही कहते हैं शायद। तो यहाँ पुलिस ने ये भी फाइंड आउट नहीं किया कि जो डोर था वो किस तरीके से अंदर से बंद था। अब यहाँ पर प्रिजम्पशन के बारे में बताया कि डाउरी डेथ का जो लॉ जो बनाया है डाउरी डेथ का, वो बनाया गया कि डिटरेंट करने के लिए कि डिमांड ऑफ डाउरी ना दी जाए, ताकि कोई भी आदमी को व्यक्ति को विक्टिमाइज ना किया जा सके। एलिगेशन जो है वो टेस्ट की जा सकती है ट्रायल पे, और एप्लीकेशन फॉर बेल ओनली जो है वो अभी यहाँ पर सिर्फ जो एप्लीकेशन जो बेल है उसी को कंसिडर करना है। अब एक जजमेंट आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, सविता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली की। सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी ऑफेंसेस 498 और 304 के अंदर, क्योंकि अक्यूज ने ऑलरेडी 27 महीने जेल में काट लिए थे। टोटल सेंटेंस जो है वो 10 साल तक की होती है। और यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो कस्टडी में है 4 अप्रैल 2021 से। चार्जशीट जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल की जा चुकी है, चार्जशीट भी फाइल की जा चुकी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल की जा चुकी है, और केस जो है पेंडिंग है प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज पे। और जो चार्जेस हैं वो अगेंस्ट द एप्लीकेंट जो है वो टेस्ट किए जा सकेंगे ट्रायल पे। इस स्टेज पे जो ऑलरेडी एप्लीकेंट ने 600 से ज़्यादा दिन जुडिशियल कस्टडी में काट लिए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, चार्जशीट भी ऑलरेडी फाइल्ड हो चुकी है। कोई चांस नहीं है कि अक्यूज जो है एब्सकॉन्ड करे या फिर भागे अगर उनको बेल दे दी जाए। और एप्रोप्रिएट कंडीशंस भी पुट अप की जा सकती है। एप्रीहेंशन भी रेज नहीं की जा सकता कि अबाउट द विटनेस भी जो है इन्फ्लुएंस किया जा सकता। ऑब्जेक्ट क्या है जेल का कि वो ताकि वो देखा जा सके कि वो एप्रोप्रिएट जो है, तो जो ऑब्जेक्ट है जेल का वो इसलिए होता है कि अपीयरेंस अक्यूज्ड की जो ट्रायल में प्रेजेंस की जा सके, और जो ऑब्जेक्ट है वो प्यूनिटिव भी नहीं है और प्रिवेंटिव भी नहीं है, नेदर प्यूनिटिव और नॉट प्रिवेंटिव। और डिप्राइवेशन लिबर्टी को देना वो एक पार्ट ऑफ पनिशमेंट माना जाएगा। और एप्लीकेंट जो है वो एंटायर पीरियड ऑफ जो ट्रायल जो है वो कस्टडी में नहीं काट सकता, जबकि ट्रायल जो है वो लाइकली टू टेक कुछ टाइम लेगा इसमें। तो प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड कैन बी सिक्योर्ड बाय कोई इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस है वो पुट अप की जा सके। तो ऐसे कंडीशन पे देते हुए जो है कोर्ट ने 1 लाख की बेल बॉन्ड पे और 2 श्योरिटीज के अमाउंट पे जो है वो बेल ग्रांट कर दी विद सम कंडीशंस लगाते हुए। तो ये थी एक जो है पहली बेल एप्लीकेशन जो कि 26 दिसंबर 2022 को आई थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।